डियर स्टूडेंट्स, अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 मैंने बना लिया, पहले वाला पार्ट आपने शायद देख भी लिया होगा। उसके आगे वाला पार्ट हम स्टार्ट करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में कि कंडीशंस अगर चेंज हो जाती हैं तो क्या होता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है, एक ही वेलोसिटी से वो लगातार मूव करती रहती है, वो एक ही वेलोसिटी से लगातार मूव करती रहती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। एक बार स्टार्ट होने के बाद जो वेलोसिटी उसने अडॉप्ट कर ली, मान लो 20, 30, 40, उसी वेलोसिटी से वो लगातार मूव किए जा रही है, यानी कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे देखो। इसमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। अगर मैं देखूं कि 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या है उसकी 20, 4 के बाद क्या है वेलोसिटी उसकी 20 मीटर पर सेकंड, 6 के बाद क्या है फिर से 20 मीटर पर सेकंड, 8 के बाद फिर से क्या है फिर 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि ऑब्जेक्ट चल तो रही है, मूव तो हो रही है, बट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है। यहां फिर से अब ये जो स्ट्रेट लाइन है अब पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसका कंक्लूजन, इसका मीनिंग क्या है, इससे फिर से हमें वही 3 बातें पता लगेंगी। वेलोसिटी एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट पर तो कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट मान लो मैंने नाम दे दिया बी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है उसकी मान लो ए है। तो किसी भी पॉइंट पर हम वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहें तो ग्राफ से उसको देख सकते हैं। नंबर 2 एक्सेलरेशन के बारे में। अब यहां पर वेलोसिटी में चेंज तो कोई आ ही नहीं रहा। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि लाइन का स्लोप, अब स्लोप क्या है यहां पे 0 है, लाइन का स्लोप तो कोई है ही नहीं, यहां पे स्लोप 0 है। इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या थी ए पर 20 मीटर पर सेकंड, डी पे क्या है 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और कितने टाइम में वो चेंज हुआ, टाइम चेंज क्या है यहां पे 20, यहां भी 20, तो 20 माइनस 20 और टाइम क्या है 8 माइनस में 4, यानी कि 0/4, तो क्या हो गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक लाइन स्ट्रेट आए और वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस आए उस वक्त उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज तो आ नहीं रहा। और एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि चेंज इन द वेलोसिटी। और थर्ड कंक्लूजन है, ग्राफ से पता लगता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब यहां से किसने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये कैसे पता लगाएं हम। मान लो मैंने पॉइंट ले लिया, सपोज करो पॉइंट ए से लेकर बी के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। ए से लेकर बी तक के नीचे एक्स एक्सिस तक जो एरिया ऑक्युपाई किया है उसका एरिया निकाल दें, इसका एरिया निकाल दें, ये हमें क्या बताएगा डिस्टेंस कवर्ड। सो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड एरिया, इस पॉइंट का नाम ए बी, ये सी मान लो, ये डी बोल दिया। एरिया किसका, रेक्टेंगल का एरिया, ए बी सी डी, और एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है। लेंथ कौन सी है CD, ब्रेड्थ कौन सी है AD। CD की वैल्यू क्या है 8 माइनस में 4, 8 माइनस में 4, AD की वैल्यू क्या है 20 इंटू 20, तो 4 इंटू 20 80 मीटर। यानी कि जब ऑब्जेक्ट ए से बी तक पहुंच गई तो इस दौरान ऑब्जेक्ट ने 80 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया। यानी कि अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एक लाइन स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो उससे इसकी वेलोसिटी को हम पता लगा लेंगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। नंबर 2 एक्सेलरेशन, यहां कितना है एक्सेलरेशन 0 आया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, वही फिर से सेम तरीका, जो जिन पॉइंट के बीच में आपने डिस्टेंस निकालना उसके अंडर में कितना एरिया ऑक्युपाई हुआ है अप टू द एक्स एक्सिस, उसे कर ले कैलकुलेट, देन वी गेट द एरिया आल्सो। एरिया की जो वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड जो आएगा वो क्या बताएगा डिस्टेंस कवर्ड को। थैंक यू।